हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। हम सतीश चंद्रा की जो मेडिएवल इंडिया है उसको अभी स्टार्ट कर चुके हैं हम, और उसके बारे में 10th चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में क्या स्ट्रगल हो रहा था। सिरका क्या मतलब होता है? अबाउट होता है, लगभग। कब से कब तक? 1400 से 1525 के बीच में, 25 के बीच में हम डिस्कस करेंगे जो क्या एम्पायर बन रहा था नॉर्थ इंडिया में। द ग्रोइंग वीकनेस ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की वीकनेस आ चुकी थी। एंड द अटैक ऑफ तैमूर ऑन दी दिल्ली 1398, 1398 में तैमूर ने अटैक किया था, फॉलोड बाय द फ्लाइट ऑफ द तुगलक किंग फ्रॉम हिज कैपिटल। तो उसके बाद क्या हुआ? जो तुगलक किंग थे वो अपनी राजधानी से आ गए थे। एम्बोल्डन ए नंबर ऑफ प्रोविंशियल, एम्बोल्डन का होता है मजबूत किया, ए नंबर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर, उन्होंने बहुत सारे जो प्रांतों के गवर्नर थे उनको मजबूत किया। ऑटोनोमस और रूलर्स टू डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, उनको मतलब उन्होंने प्रमोट किया, प्रोवोक किया कि आप अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करो। अपार्ट फ्रॉम द डेक्कन स्टेट, दक्षिण के स्टेट्स को छोड़ के बंगाल इन द ईस्ट एंड द सिंध एंड मुल्तान इन द वेस्ट आर अमंग द फर्स्ट ब्रेक अवे फ्रॉम दिल्ली। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जो जल्दी सबसे पहले दिल्ली से अलग हुए। बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में बंगाल, और डेक्कन स्टेट के, और सिंध में ईस्ट में सिंध एंड मुल्तान इन द वेस्ट, सिंध और मुल्तान वेस्ट में। अमंग द फर्स्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिल्ली, ये सबसे पहले दिल्ली से अलग हो गए, इधर सिंध और मुल्तान, उधर बंगाल। सून द गवर्नर्स ऑफ द गुजरात, मालवा एंड जौनपुर इन ईस्टर्न यूपी, जो ईस्टर्न यूपी में थे, गुजरात, जौनपुर जो ईस्टर्न यूपी में एरिया पड़ता है गुजरात के, और मालवा के गवर्नर हैं, आल्सो डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। जल्दी ही इन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, गुजरात, मालवा और जौनपुर के राजा ने, गवर्नर ने। विद द एक्सपल्शन, एक्सपल्शन होता है निकाले जाने के लिए। विद द एक्सपल्शन ऑफ द मुस्लिम गवर्नर फ्रॉम अजमेर, द वेरियस स्टेट्स ऑफ द राजपुताना असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। तो वहाँ से उन्होंने, वहाँ पे जो गवर्नर था अजमेर से निकाल दिया, जो मुस्लिम गवर्नर था वो, तब राजपूता जो वहाँ पे राजपूत थे उन्होंने अपना असर्टेड, पुख्ता किया देयर इंडिपेंडेंस, अपनी सौंदर्यता। ग्रेजुअली ए डेफिनेट पैटर्न ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एमर्ज बिटवीन द स्टेट्स बिलोंगिंग टू द वेरियस रीजन्स। तो धीरे धीरे क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न, एक निश्चित पैटर्न आ गया बैलेंस ऑफ पावर का, एमर्ज बिटवीन द स्टेट्स बिलोंगिंग टू द वेरियस रीजन्स। इन द वेस्ट गुजरात एंड मालवा एंड मेवाड़ बैलेंस एंड चेक द ग्रोथ ऑफ ईच अदर। तो गुजरात है, मालवा और मेवाड़ ने अपने आप को एक दूसरे की पावर को चेक एंड बैलेंस किया, बढ़ने नहीं दिया। बंगाल वाज चेक बाय द गजपति रूलर ऑफ उड़ीसा। तो बंगाल में कौन है? गजपति रूलर थे जो उड़ीसा के, एज वेल एज बाय जौनपुर, जौनपुर के द्वारा। द राइज ऑफ द पावर ऑफ द लोधीज इन दिल्ली फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी, जो 15वीं सेंचुरी के बीच से, रिजल्टिंग इन ए लॉन्ग ड्रॉन आउट टसल बिटवीन देम। तो एक बहुत बड़ा उनके बाद विवाद चला, टसल चला। एंड द रूलर ऑफ जौनपुर, जो जौनपुर के राजा थे या रूल करने वाले थे, फॉर द मास्टरी ऑफ द गंगा यमुना वैली, गंगा यमुना वैली के बीच में। दिस सिचुएशन बिगेन टू चेंज, ये सिचुएशन क्या चेंज हो गई विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ जौनपुर बाय द लोधीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी। तो ये सिचुएशन चेंज स्टार्ट हुई विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ जौनपुर, जौनपुर को एब्जॉर्ब कर लिया बाय लोधीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी। जौनपुर जो आपका यूपी में था उसको कंट्रोल कर लिया लोधीज ने। फॉलोइंग दिस विक्ट्री लोधीज बिगेन टू एक्सपेंड देयर पावर इन द ईस्टर्न राजस्थान एंड मालवा, राजस्थान और मालवा में भी अपना डोमिनेंस फैलाने लगे जो लोधीज हैं। मालवा स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटेड एट दिस टाइम ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स। तो मालवा बटने लगा उसके इंटरनल विवाद के द्वारा। देयर बाय शार्पनिंग द राइवलरी बिटवीन गुजरात एंड मेवाड़, तो शार्प करने लगा द राइवलरी, जो विवाद था बिटवीन गुजरात एंड मेवाड़ एंड लोधीज, इनके बीच में क्या है, डिफरेंस ज़्यादा हो गए, राइवलरी हो गई, विवाद हो गए, एंड लोधीज। इट अपियर्ड दैट विक्टर इन दिस कंटेक्स्ट वुड डोमिनेट द एंटायर नॉर्थ इंडिया। ऐसा लग रहा था कि भाई जो इनमें जीतेगा ना वो पूरे नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करके रखेगा। दस द स्ट्रगल फॉर द डोमिनेशन वुड डोमिनेट। तो यहाँ पे क्या है, द स्ट्रगल फॉर द डोमिनेशन ऑफ मालवा वाज द कॉकपिट ऑफ द स्ट्रगल, मतलब मालवा के स्ट्रगल के लिए वही मेन सेंटर ऑफ पॉइंट था, वहाँ से ही मतलब डिसीजन होगा कि कौन कनकरर रहेगा, कौन विजेता रहेगा, विक्टोरियस रहेगा। फॉर द मास्टरी ऑफ द नॉर्थ इंडिया इट वाज दिस हाइटर्न राइवलरी, जो बढ़ा चढ़ाकर विवाद चला, विच परहैप्स प्रोमोटेड राणा संगा टू इनवाइट बाबर इन द होप। तो राणा संगा ने क्या है, इस दिस सिचुएशन लेड टू द इन्विटेशन ऑफ द बाबर बाय द राणा संगा, that the destruction of the power of the Lodhis would leave Mewar as the greatest power in the field.
तो ये बोल रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर का होगा लोधीज के बीच में वुड लीव छोड़ देगा मेवाड़ को एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द फील्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रहेगा मेवाड़। आगे चलते हैं, ईस्टर्न इंडिया, बंगाल एंड असम एंड ओडिशा, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे। एज वी हैव सीन अबव, बंगाल हैड फ्रीक्वेंटली बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली ड्यू टू इट्स डिस्टेंस एंड क्लाइमेट। यहाँ पे मौसम अलग था और दूरी थी दिल्ली से। द फैक्ट दैट मच ऑफ इट्स कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन द वाटरवेज, पानी के रास्ते डिपेंड करता था इसका कम्युनिकेशन दिल्ली के साथ, विद विच टर्किश रूलर वर अनफेमिलियर, क्योंकि टर्किश रूलर थे ये लोधीज, ये अनफेमिलियर थे ड्यू टू द प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक थे जो विद द रेबेलियंस इन वेरियस क्वार्टर्स, अलग अलग जगह पे। बंगाल अगेन ब्रोक अवे फ्रॉम दिल्ली इन 1338। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, प्री ऑक्यूपेशन, वो पहले से ही ऑक्यूपाइड थे किसके साथ, रेबेलियन एट वेरियस क्वार्टर्स, अलग अलग जगह पे रेबेलियन थे, उनके इंगेज थे उनके साथ। ये बिगेन, तो बंगाल क्या अगेन से अपना अवे हो गया दिल्ली से 1338 में। 4 ईयर लेटर उसके बाद वन ऑफ द नोबल्स इलियास खान कैप्चर्ड लखनौती एंड सोनारगांव। ये बंगाल में एरिया है, लखनौती एंड सोनारगांव वो है, इलियास खान ने कैप्चर कर लिए थे। एंड असेंडेड, वो अपने आप को मतलब थ्रोन पे बैठा दिया, गद्दी पे बैठा दिया, अंडर द टाइटल सुल्तान शमसुद्दीन इलियास। तो इन्होंने अपने आप को टाइटल दे दिया शमसुद्दीन इलियास खान। ही एक्सटेंडेड हिज डोमिनियन इन द वेस्ट, तो उसके जो डोमिनियन था, प्रभु संपत्ता थी, वो वेस्ट में फैल गई फ्रॉम द तिरहुत टू चंपारण एंड गोरखपुर। तो यहाँ पे गोरखपुर तक नीचे आ गए थे, तिरहुत एंड चंपारण। फाइनली अप टू दी बनारस, बनारस तक के एरिया को इलियास जो खान है उन्होंने सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खान, ये पहुंच गए बनारस तक। दिस फोर्स फिरोज तुगलक, जो फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे थे, टू अंडरटेक ए कैंपेन अगेंस्ट हिम। तो मतलब इससे क्या है, उन्होंने उसके खिलाफ कैंपेन लिया, क्योंकि ये पावर ग्रो कर रहा था इलियास खान यहाँ पे। मार्चिंग थ्रू चंपारण एंड गोरखपुर, द टेरिटरीज न्यूली एक्वायर्ड बाई इलियास फिरोज तुगलक ऑक्यूपाइड दी बंगाली कैपिटल पंदुआ, जो बंगाल की कैपिटल पंदुआ थी, एंड फोर्स इलियास टू सीक शेल्टर इन द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ एकदला। तो उसको फोर्स कर दिया, उसने जगह ले ली, मतलब शरण ले लिया एक दला में, फोर्ट में। आफ्टर ए सीज ऑफ 2 मंथ, 2 मंथ के सीज के बाद, फिरोज टेम्प्टेड इलियास आउट ऑफ द फोर्ट बाय द फेनिंग फ्लाइट। फेनिंग मतलब बहाना करके, ये बहाना करके कि मैं चला गया हूँ, फेनिंग फाइन मतलब वो फ्लाइट करके कि मैं बहाना करके उसको टेम्प्टेड किया, मतलब ल्योर किया, लुभावा, और वो बाहर निकाल दिया उसको, इलियास आउट ऑफ द फोर्ट बाय द फेनिंग फ्लाइट। द बंगाली फोर्सेज वर डिफीटेड, तो बंगाली फोर्सेस को हरा दिया गया बाय इलियास वंस अगेन, दोबारा से रिट्रीट इनटू एक दला। तो रिट्रीट मतलब वापस से एक दला में वापस चले गए। फाइनली ए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वाज कंक्लूडेड बाय विच द रिवर कोसी इन बिहार वाज फिक्स एज द बाउंड्री बिटवीन द 2 किंगडम्स। बिहार में जो कोसी नदी है उसको बाउंड्री बना दिया। उस टाइम पे इलियास खान हो गए, इधर लोधी के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे से वो फिरोज तुगलक हो गए। दो इलियास एक्सचेंज रेगुलर गिफ्ट विद फिरोज, हमेशा, क्योंकि राजा को खुश रखना पड़ता था, उसको गिफ्ट भेजने पड़ते थे इलियास खान को या शमसुद्दीन इलियास खान को। ही वाज इन नो वे सबॉर्डिनेट, मतलब उससे सबॉर्डिनेट नहीं था, उसके अधीन नहीं था। फ्रेंडली रिलेशन विद दिल्ली इनेबल्ड इलियास टू एक्सटेंड हिज कंट्रोल ओवर द किंगडम ऑफ कामरूप, जो कि आसाम में है, मॉडर्न आसाम में है। तो वहाँ पे भी उसने अपना वर्चस्व फैला दिया, सुजेरिनिटी फील करा दी वहाँ पे। इलियास शाह वाज ए पॉपुलर रूलर, इलियास शाह कहते पॉपुलर रूलर थे, एंड हैड मैनी अचीवमेंट्स टू हिज क्रेडिट, मतलब उसने बहुत सारी अचीवमेंट की हुई थी, उसके नाम पे लिखी हुई है। वैन फिरोज वाज इन एट पंडवा, जो कि बंगाल की कैपिटल थी, फिरोज वहाँ पे पंडवा में थे। ही ट्राई टू विन ओवर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सिटी टू हिज साइड बाय गिविंग लिबरल ग्रांट्स ऑफ द लैंड टू द नोबल्स। लिबरल ग्रांट्स दिए नोबल को, अच्छा छूट दी और लैंड दी उनको, तो अपने साइड करने की कोशिश की। द क्लर्जी, जो वहाँ पे धर्म के गुरु थे, क्लर्जी थे, पंडित थे, एंड अदर डिजर्विंग पीपल। His attempts failed, and the popularity of the Ilyas might have been one of the reason for the future failure of the Firoz against him. तो जो पॉपुलरिटी थी शमसुद्दीन इलियास खान की, वो माइट है, शायद बहुत अच्छी रही होगी, वन ऑफ द रीजन, एक रीजन रहा होगा फेलियर ऑफ द फिरोज अगेंस्ट हिम। तो फिरोज इसलिए हार गया उसके अगेंस्ट में। फिरोज तुगलक इन्वेडेड बंगाल ए सेकेंड टाइम, फिरोज तुगलक ने अटैक किया बंगाल पे दोबारा, ट्वाइस, एंड व्हेन इलियास डाइड एंड हिज सन सिकंदर सक्सेडेड टू थ्रोन। तो उसके जो इलियास डाइड हो गया और उसके सन जो बेटे थे सिकंदर, वो आ गए उसके बाद थ्रोन पे, गद्दी पे। सिकंदर फॉलोड द टैक्टिक्स ऑफ हिज फादर, सिकंदर ने अपने पिताजी की टैक्टिक्स फॉलो की, एंड रिट्रीट द टू एकदला, तो वापस एकदला में चला गया। एंड फिरोज फेल्ड वंस अगेन, फिरोज फिर दोबारा से फेल हो गया टू कैप्चर इट, इट हैड टू बीट ए रिट्रीट,
तो उसको पीछे अपनी सेना करनी पड़ी। आफ्टर दिस बंगाल वाज लेफ्ट अलोन, बंगाल अकेला हो गया फॉर अबाउट 200 ईयर्स, 200 साल तक, एंड वाज नॉट इन्वेटेड अगेन टिल आफ्टर द मुगल्स हैड एस्टेब्लिश देयर पावर एट दिल्ली। तब तक अटैक नहीं वहाँ पे हुआ जब तक दोबारा से मुगल्स ने अपनी दिल्ली में दोबारा से सीट अच्छे से एस्टेब्लिश न कर ली। इट वाज ओवररन, ओवररन होता कुचल देना, तो इसको कुचल दिया गया किसके द्वारा? बाय शेर शाह इन 1538, 1538 में शेर शाह के द्वारा कुचल दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ए नंबर ऑफ डायनेस्टीज फ्लोरिश्ड इन बंगाल, इस टाइम पे बहुत सारी डायनेस्टीज थी जो फ्लोरिश, बहुत फली फूली इस बंगाल एरिया में। द फ्रीक्वेंटेड चेंजेस, दो मतलब बार बार चेंजेस हो गए ऑफ डायनेस्टी, डिड नॉट हाउएवर डिस्टर्ब द इवन टेन्योर ऑफ द लाइव्स ऑफ द कॉमन पीपल, मतलब आदमियों के जीवन काल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बार बार डायनेस्टी चेंज हो रही थी तब भी। आगे चलते हैं। द मोस्ट फेमस सुल्तान इन द डायनेस्टी इलियास शाह वाज गयासुद्दीन आजम शाह। बहुत जो फेमस सुल्तान थे इस टाइम पे कौन थे? डायनेस्टी इलियास शाह वाज गयासुद्दीन आजम शाह। ही वॉज नोन फॉर हिज लव फॉर जस्टिस, वो जस्टिस के लिए माने जाते थे, वो प्यार करते थे जस्टिस से। इट इज़ सैड दैट ही वंस एक्सीडेंटली किल्ड द सन ऑफ ए विडो, उसने एक्सीडेंटली एक विधवा के बेटे को मार दिया था। हु कंप्लेंट टू द काजी, उसने काजी को कंप्लेंट किया। द सुल्तान व्हेन समन्ड टू द कोर्ट, तो सुल्तान को क्या है कोर्ट में बुलाया गया। हम्बली अपीयर्ड एंड पेड द फाइन ऑफ इम्पोज बाय द काजी, जो काजी ने उस पर मतलब फाइन इम्पोज किया था वो उसने हम्बली तरीके से दे दिया। एट द एंड ऑफ द ट्रायल द सुल्तान टोल्ड काजी दैट इफ़ ही हैड फेल्ड टू डू हिज ड्यूटी ही वुड हैव हैड बीहेडेड। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, आपकी कन्वर्सेशन को भी इंप्रूव करेगा अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो। देखो क्या है, एंड ऑफ द ट्रायल द सुल्तान टोल्ड काजी, जो ट्रायल होने के बाद सुल्तान ने काजी को बोला दैट इफ़ ही हैड फेल्ड, अगर वो फेल हो गया होता टू डू हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करने में, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में चला गया, अगर वो अपने चीज़ को फेल करने में इनकम्प्लीट रहता या सक्सेस नहीं रहता, देन ही वुड हैव, उसने उसको मार दिया होता, हैव हैड हिम बी हैडेड, मतलब उसका गला काट दिया होता। ही वुड हैव हैड हिम बी हैडेड, तो उसका गला काट चुका होता वो, हैड हिम बी हैडेड। आगे है आजम शाह हैड क्लोज रिलेशन विद द फेमस लर्न मैन ऑफ हिज टाइम, तो क्या है वो आजम शाह थे, हैड क्लोज रिलेशन थे विद द फेमस लर्न मैन, मतलब जिसको सीखने की इच्छा थी, ऑफ हिज टाइम, अपने टाइम के, इंक्लूडिंग द फेमस पर्शियन पोएट हफीज ऑफ सिराज, जिसका नाम था हफीज ऑफ सिराज, पोएट उस टाइम के पर्शियन वो थे हफीज ऑफ सिराज। ही री एस्टेब्लिश द फ्रेंडली रिलेशन विद द चाइनीज, चाइनीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए। चाइनीज एम्परर रिसीव्ड द एनवॉय कोर्डियली, कोर्डियली मतलब सौहार्द से, एक प्रेम की भावना से, जो वहाँ का चाइनीज का मतलब चाइनीज के जो एम्परर ने क्या है रिसीव्ड किया एनवॉय को, राजदूत को, कोर्डली या हाउल हार्टेडली, पूरे दिल से। इन 1409 सेंट हिज ओन एनवे विद द प्रेजेंट्स टू सुल्तान एंड हिज वाइफ, सुल्तान और उसकी वाइफ के लिए प्रेजेंट दे के भेज दिया। एंड ए रिक्वेस्ट टू सेंड बुद्धिस्ट मोंक टू चाइना, और उसने क्या कहा कि भाई बुद्धिस्ट मोंक को भेजो चाइना में। दिस वाज अकॉर्डिंगली डन इंसिडेंटली, इंसिडेंटली मतलब एकदम आकस्मिक रूप में, इंसिडेंटली। दिस शोज दैट द बुद्धिस्ट हैड नॉट डाइड कम्प्लीटली इन बंगाल टिल 10, तो ये बोल रहे हैं कि बुद्धिज्म वहाँ पे डाइड नहीं हुआ था बंगाल में जब तक। द रिवाइवल ऑफ द कॉन्टैक्ट विद चाइना हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द ओवरसीज ट्रेड ऑफ बंगाल, तो बंगाल का ओवरसीज ट्रेड हो गया अगर चाइना के साथ रिलेशन हो गया तो चिटगोंग पोर्ट बिकम ए फ्लोरिशिंग पोर्ट फॉर द ट्रेड विद इन द चाइना। चिटगोंग क्या है, आपका जो म्यांमार का एरिया है वहाँ पे चिटगोंग पोर्ट है, आपको पता होगा बहुत सारे सिन्हला बुद्धिस्ट हैं, लाइक दे आर परपेट्रेटिंग द वायलेंस अगेंस्ट दी सम ऑफ दी, जो वहाँ पे बंदे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उन पे जो मतलब एक टॉर्चर करते हैं उनको, तो वो दिक्कत है वहाँ पे। तो वही वहाँ चिटगोंग से ही चाइना के में व्यापार होने लगा, एंड फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ द चाइनीज गुड्स टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दोबारा से री एक्सपोर्ट करते थे चाइनीज गुड्स को दूसरे पार्ट में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पे देर वाज ए ब्रीफ स्पेल ऑफ हिंदू रूल अंडर राजा गणेश, तो बहुत लंबा टाइम था राजा गणेश के अंडर, इस टाइम पे ब्रीफ स्पेल ऑफ हिंदू रूल अंडर राजा गणेश। हाउएवर दिस हिज सन प्रीफर टू रूल एज मुस्लिम, तो उसके जो गणेश के बेटे थे एज ए मुस्लिम उन्होंने राज किया था। द सुल्तान ऑफ बंगाल अडोन देयर कैपिटल एंड पंडुआ एंड गोड, बंगाल के जो सुल्तान थे उन्होंने अपनी कैपिटल राजधानी पंडुआ एंड गोड को अडोन किया, सुसज्जित किया, बढ़ाया, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग बनाई बड़ी बड़ी। देयर हैड ए स्टाइल ऑफ देयर ओन एंड डिस्टिंग फ्रॉम द स्टाइल विच हैड डेवलप्ड इन इंडिया, दिल्ली के स्टाइल से अलग थी वहाँ पे। द मटेरियल यूज फॉर बोथ स्टोन एंड ब्रिक, द सुल्तान आल्सो पैटर्नाइज बंगाली लैंग्वेज,
सुल्तान ने पैट्रोनाइज किया, संरक्षण किया बंगाली लैंग्वेज का। दे सेलिब्रेटेड पोएट मलाधार बसु, उन्होंने क्या है सेलिब्रेटेड उसको मतलब आगे बढ़ाया मलाधार बसु को। एंड कंपाइलर ऑफ श्री कृष्णा विजय वाज पैट्रोनाइज बाय द सुल्तान। तो जो कंपाइलर जिसने बहुत सारी बुक्स को कंपाइल किया था ऑफ श्री कृष्णा विजय, जो श्री कृष्णा विजय वाज पैट्रोनाइज बाय द सुल्तान, उसको पैट्रोनाइज किया। एंड वाज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ गुना राजा खान, गुना राजा खान का नाम दिया उन्होंने। हिज सन वाज ऑनर्ड विद दिस सत्या राजा खान, उसको बेटे को सत्या राजा खान कहा गया। बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ द फॉर द ग्रोथ ऑफ द बंगाली लैंग्वेज वाज द रूल ऑफ अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन के टाइम का बहुत पीक पीरियड था बंगाली लैंग्वेज के लिए, 1493 से 1519 तक थे। सम ऑफ द फेमस बंगाली राइटर्स ऑफ द टाइम फ्लोरिस्ड अंडर दिस रूल, बहुत सारे बंगाली राइटर इस टाइम पे फ्लोरिश हुए रूल में। ए ब्रिलियंट पीरियड बिगेन अंडर द एनलाइटमेंट रूल ऑफ द अलाउद्दीन हुसैन, तो ब्रिलियंट पीरियड आया इसके एनलाइटमेंट के अंदर रूल ऑफ द अलाउद्दीन हुसैन। द सुल्तान रिस्टोर्ड द लॉ एंड ऑर्डर, सुल्तान ने रिस्टोर कर दिया लॉ एंड ऑर्डर को। अडोप्टेड ए लिबरल पॉलिसी बाय ऑफरिंग हाई ऑफिसेस टू द हिंदू, हिंदू में हाई ऑफिस पे उनको लिबरल पॉलिसी बताई, उनको हाई ऑफिस में भी ले लिया हिंदू को। एंड दस द हिज वजीर वाज ए टैलेंटेड हिंदू, उसका जो वजीर था वो टैलेंटेड हिंदू था। द चीफ फिजिशियन, द चीफ ऑफ द बॉडीगार्ड, या चीफ फिजिशियन था या बॉडीगार्ड था या द मास्टर ऑफ द मिंट, जो जहाँ पे कॉइन मिंट होते थे पिंगल के बनाते थे सिक्के, वर आल्सो हिंदूज। दे टू फेमस ब्रोदर हु वर सेलिब्रेटेड एज पायस, पायस होता पवित्र, बिल्कुल पायस, वैष्णवाज रूपा एंड सनातन। वैष्णवाज रूपा एंड सनातन हेल्ड हाई पोस्ट, ये हाई पोस्ट इनके पास। वन ऑफ देम बिंग द सुल्तान प्राइवेट सेक्रेटरी, मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी था सुल्तान का। द सुल्तान इज आल्सो टू हैव ग्रेट रिस्पेक्ट टू फेमस वैष्णवाइट संत चैतन्य, तो सुल्तान का चैतन्य के लिए भी बहुत सारा रिस्पेक्ट था, जो विष्णु को फॉलो करते थे, वैष्णवाइट संत थे जो चैतन्य। सिंस द टाइम ऑफ द मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो बख्तियार खिलजी है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, द मुस्लिम रूलर ऑफ बंगाल हैड ट्राई टू ब्रिंग ब्रह्मपुत्रा वैली इन द मॉडर्न असम अंडर देयर कंट्रोल, तो उन्होंने कोशिश की ब्रह्मपुत्रा वैली को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। एंड हैड टू सफ़र ए सीरीज ऑफ डिजास्टर्स डिफीट, मतलब उसको सफ़र करनी पड़ी थी बहुत सारी भयानक हार इन द रीजन विच वाज ए लिटिल नोन टू दैम, जो मतलब कम एक्वेंटेड थे उस जगह से, रीजन से, एरिया से। द इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ बंगाल ट्राई टू फॉलो इन दी फुट स्टेप ऑफ देयर प्रीडेसेसर, उन्होंने जो अपने पद चिन्ह थे अपने प्रीडेसेसर के जो उनसे पहले आए थे उनके ही फॉलो किए। देयर वर टू वारिंग किंगडम्स, जो मतलब कमज़ोर हो रहे थे, वारिंग जैसे घिस रहे थे लगाओ, ऑफ इन द नॉर्थ बंगाल एंड असम एट द टाइम। कामता कॉल्ड कामरूप ऑफ राइटर ऑफ द टाइम, मतलब जो असम में था उसको कामरूप किंगडम बोलते थे। वाज इन द वेस्ट एंड द अहोम किंगडम वाज द इन, अहोम किंगडम था ईस्ट में। द अहोम ए मंगोलाइड ट्राइब फ्रॉम द नॉर्थ बर्मा, तो बर्मा से मंगोलाइड ट्राइब थी, जो मंगोलियन ट्राइब थी। हैड सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग पावरफुल किंगडम दी 13th सेंचुरी, उन्होंने 13th सेंचुरी में अपनी पावर बना ली थी। एंड हैड बिकम हिंदूजाइज इन द कोर्स ऑफ टाइम, उसके बाद के टाइम में धर्म चेंज कर लिया, हिंदू बन गए। एंड द नेम असम इज ड्राइव्ड फ्रॉम देम, असम वहीं से निकला है। इलियास शाह इन्वेडेड कामता, इलियास शाह ने क्या अटैक कर दिया था कामता पे, कामरूप भी बोलते हैं असम का एरिया। एंड इट सीम्स पेनिट्रेटेड अप टू गुवाहाटी, मतलब गुवाहाटी तक परकोलेट कर गए थे, शिफ्ट कर गए थे, मतलब वहाँ तक घुस गए थे। हाउएवर ही कुड नॉट होल्ड द एरिया, होल्ड नहीं कर पाए उस एरिया में। द रिवर करातोया वाज एक्सेप्टेड एज द नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री ऑफ द बंगाल, तो करातोया को बोल दिया कि ये नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री रहेगी उससे कामरूप से। एंड प्लंडरिंग रेड्स, जो लूट करने वाली रेड्स थी इनटू कामता बाय सम ऑफ द सक्सेसर ऑफ द इलियास शाह डिड नॉट चेंज द सिचुएशन, उन्होंने सिचुएशन को चेंज नहीं किया। द रूलर ऑफ द कामता वर ग्रेजुअली एबल टू रिकवर मैनी ऑफ द एरियाज ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द कारोताया, तो ये बोल रहे हैं कि जो रूलर थे कामता के वर ग्रेजुअली एबल टू रिकवर, धीरे धीरे रिकवर किया मैनी ऑफ द एरियाज ऑफ द ईस्टर्न बैंक ऑफ द कारोताया, कारोताया नदी के पास का। दे आल्सो फोर्ट अगेंस्ट अहोम्स, अहोम के खिलाफ भी लड़े। बाई एलियनेटिंग, मतलब दूर करने की उसको, बोथ देयर नेबर्स दे सील्ड देयर डूम, तो उन्होंने क्या किया सील्ड कर दिया अपने एरिया को, डूम को। एंड अटैक बाई अलाउद्दीन हुसैन शाह विच वाज सपोर्टेड बाई द अहोम्स, सपोर्टेड किसने किया हुसैन शाह को, अहोम्स ने। एंड लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी ऑफ कामतापुर, जो कूच बिहार में है एरिया कामतापुर। द एनेक्सेशन ऑफ द किंगडम टू बंगाल, जो कब्जा हो गया उनका बंगाल में। द सुल्तान अपॉइंटेड वन ऑफ हिज सन एज ए गवर्नर ऑफ द एरिया, सुल्तान ने एक अपने बेटे को वहाँ का गवर्नर बना दिया। एक कॉलोनी ऑफ अफगान्स वाज प्लांटेड इन दिस एरिया, अफगानी की एक प्लांट कॉलोनी भी जमा दी वहाँ पे। ए सब्सिक्वेंट अटैक ऑन अहोम किंगडम प्रोबेबली बाय नुसरत शाह द सन ऑफ अलाउद्दीन हुसैन,
हुसैन का बेटा क्या था, नुसरत शाह, उसने अटैक किया होगा शायद अहोम पे, एंड वाज अनसक्सेसफुल एंड वाज रिपल्स विद कंसिडरेबल लॉस। तो वापस धकेल दिया उसको बहुत सारा लॉस करा के। द ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली वाज एट द टाइम ऑफ द अंडर सुंगमांग हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ द अहोम रूलर्स। जो ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली है वाज द दिस एट दिस टाइम, इस टाइम पे अंडर सुंगमुंग हु इज कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट ऑफ द अहोम रूलर। अहोम रूलर का जो ग्रेटेस्ट रूलर था सुंगमुंग, उसके अंडर थी ब्रह्मपुत्र वैली, एंड ही चेंज हिज नेम टू दी सौरग्गा नारायणा, उसको सौरग नारायणा बोला गया सुंगमुंग को। दिस वाज इंडेक्स ऑफ द रैपिड हिंदुनाइजेशन, मतलब बहुत सारे बंदे हिंदुइज्म को अपना रहे थे ऑफ द अहोम। ही नॉट ओनली रिपल्स द मुस्लिम अटैक, उसने क्या है उनको नहीं दिखाया पीछे, मतलब अकेले उस मुस्लिम को नहीं दिखाया, बट आल्सो एक्सटेंडेड हिज किंगडम इन दी ऑल डायरेक्शन, बहुत सारी डायरेक्शन में अपना जो है एरिया फैला दिया। द वेस्टर्न वाइट रिफॉर्मर शंकर देवा बिलोंग टू हिज नेम, वो सेम उसी नाम से बिलोंग करते थे, एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेड ऑफ वेस्टर्निज्म इन एरिया। द सुल्तान्स ऑफ बंगाल आल्सो ट्राई टू ब्रिंग चिटगोंग एरिया है उसको भी, एंड पार्ट ऑफ अराकन अंडर देयर कंट्रोल, अराकन योमा बोलते हैं, तो उसके एरिया को भी कंट्रोल में लेकर आने की कोशिश की। सुल्तान हुसैन शाह नॉट ओनली रेस्टेड मतलब छीनना चिटगोंग फ्रॉम द अराकन किंग, बट आल्सो कंकर्ड तेपरा फ्रॉम इट्स रूरल, तेपरा को भी खरीद लिया, वो छीन लिया, और उसको भी चिटगोंग को भी। द रूलर्स ऑफ द बंगाल हैड आल्सो कंटेंट विद रसिया, ओडिशा, तो बंगाल के रूलर थे वो मतलब उन्होंने कंटेंट किया, कंपटीशन किया उड़ीसा के साथ भी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सुल्तान रूलर सल्तनत रूल और बंगाल, द गंगा रूलर और उड़ीसा, तो जो गंगा के रूलर थे वहाँ पे उड़ीसा में, हैड एडिड राधा साउथ बंगाल में जो एरिया है, एंड इवन मेड एन अटेम्प्ट टू कनकेस्ट लखनौती, मतलब बंगाल में उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की। दीज अटैक्स हैड बीन रिपल्स, मतलब उनको पीछे धका दिया, बाय द रूलर ऑफ द ओडिशा वर पावरफुल इनफ टू नॉट टू अलाउ द गवर्नर ऑफ बंगाल टू पेनिट्रेट इनटू ओडिशा। तो उड़ीसा के जो राजा थे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने बंगाल के गवर्नर को वापस धकेल दिया बिना पेनिट्रेट किए। इट वर द रूलर ऑफ द गंगा डायनेस्टी हु बिल्ट द फेमस पुरी टेम्पल, तो जो गंगा डायनेस्टी के राजा थे उन्होंने क्या है फेमस पुरी टेम्पल, बहुत फेमस है वहाँ का, जो जगन्नाथ का पुरी मंदिर बोलते हैं। तो गंगा डायनेस्टी के हु बिल्ट फेमस पुरी टेम्पल एंड द सन टेम्पल कोणार्क, तो उन्होंने गंगा डायनेस्टी वालों ने ही बनाया था। इट वॉज ऑल्सो आफ्टर 1338 द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल इलियास शाह रेडेड जजनगर, उड़ीसा में अटैक किया उन्होंने बंगाल के जो इलियास शाह थे। इट इज़ सेड दैट ओवरकमिंग ऑल द ओपोजिशन ही एडवांस अप टू दी चिल्का लेक तक चले गए थे उड़ीसा में जो है। रिटर्न विद ए रिच बूटी, बहुत सारी लूट का माल लेके आए थे, इंक्लूडिंग ए नंबर ऑफ एलिफेंट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स के साथ। एक कपल ऑफ ईयर लेटर इन 1360 में वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द बंगाल कैंपेन फिरोज तुगलक आल्सो रेडेड उड़ीसा, फिरोज तुगलक ने भी रेड किया उड़ीसा में। ही ऑक्यूपाइड द कैपिटल सिटी, उसने ऑक्यूपाई कर लिया कैपिटल सिटी को, एंड मैसेकर्ड मतलब बहुत सारे बंदों को मार दिया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एंड डिससेक्रेटेड अपवित्र कर दिया, डेसेक्रेटेड दी जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी का जो टेम्पल है उसने अपवित्र कर दिया। दिस टू रेड्स डिस्ट्रॉयड द प्रेस्टीज ऑफ द गंगा डायनेस्टी, जो ऐसी रेड हो गई तो उससे क्या है गंगा डायनेस्टी की इज्जत मिट्टी में मिल गई, हार गए। इन ड्यू कोर्स ए न्यू डायनेस्टी कॉल्ड द गजपति डायनेस्टी, तो उसके बाद क्या गजपति डायनेस्टी आई, केम टू द फोर, सामने आई, फ्रंट में आई। द गजपति रूलर्स हु मार्क्स ए ब्रिलियंट फेज इन ओडिशा हिस्ट्री, तो गजपति जो राजा थे वो क्या करते हैं, एक मार्क करते हैं ब्रिलियंट फेज इन ओडिशा हिस्ट्री। द रूलर वर ग्रेट बिल्डर्स एंड वॉरियर्स, तो जो राजा थे वो ग्रेट बिल्डर्स थे, उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, वॉरियर थे। द गजपति रूलर्स वर मेनली, तो गजपति रूलर्स थे वर मेनली इंस्ट्रूमेंटल इन एक्सटेंडिंग देयर रूल इन द साउथ टुवर्ड्स कर्नाटका, तो गजपति रूलर बहुत पिवोटल थे, इंस्ट्रूमेंटल थे एक्सटेंड करने में, बढ़ाने में देयर रूल इन द साउथ टुवर्ड्स कर्नाटका। एज वी हैव सीन दिस ब्रोट दैम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद विजयनगर, तो गजपति रूलर थे विजयनगर के कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। द रेडीज, वहाँ के रेडी थे जो, एंड द बहमनी सुल्तान्स, परहैप्स वन रीजन वाई गजपति रूलर प्रीफर्ड टू स्ट्रॉन्ग टू बी इजिली डिसलॉज्ड फ्रॉम, प्रीफर्ड एग्रेडाइजमेंट होता है आगे बढ़ाना अपने जो एरिया को, टेरिटरी को, तो ये उन्होंने क्या किया, गजपति रूलर ने इसलिए प्रीफर किया एग्रेडाइजमेंट इन द साउथ वाज देयर फीलिंग दैट द सुल्तान्स ऑफ द बंगाल वर टू स्ट्रॉन्ग टू बी इजी डिसलॉज, मतलब ये है उनका मानना ये था कि भाई जो बंगाल के राजा हैं वो उनको ईजी नहीं है डिसलॉज करना, एक जगह से हिलाना फ्रॉम द बंगाल उड़ीसा बॉर्डर, इसलिए उन्होंने साउथ की तरफ परकोलेटेड कर दिया, वहाँ इन्फिल्ट्रेशन करने लगे, एग्रेंडाइजमेंट करने लगे अपना। बट दिस द ओडिशा रूलर कुड नॉट होल्ड ऑन देयर साउदर्न कॉन्क्वेस्ट,
तो वहाँ पे भी होल्ड नहीं कर पाए जो साउदर्न की विजय की उन्होंने फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम ड्यू टू द पावर एंड कैपेबिलिटी ऑफ द विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। तो बहमनी किंगडम विजयनगर एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड या फुट होल्ड नहीं जमा पाए। थोड़ी दिन अपने जीतने के बाद वापस आ गए। इन बंगाल द उड़ीसा फ्रंटियर एट दिस टाइम वाज द रिवर ऑफ सरस्वती रिवर। बंगाल में क्या था, द उड़ीसा फ्रंटियर, जो उड़ीसा की बाउंड्री थी, एट दिस टाइम वाज द रिवर सरस्वती विच देन कैरिड मच ऑफ द वाटर ऑफ द गंगा। जो गंगा का बहुत सारा पानी सरस्वती नदी में जाता था, वो बाउंड्री थी। दस ए लार्ज पार्ट ऑफ द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, पार्ट ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट वर आल्सो इंक्लूडेड इन उड़ीसा टेरिटरी। तो हुगली को भी, मिदनापुर को भी उड़ीसा में ही मिला गया था। देयर इज सम एविडेंस दैट उड़ीसा रूलर ट्राई टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल अप टू भागीरथी, भागीरथी नदी तक वो अपना कंट्रोल करना चाहते थे, बट वर कंपेल्ड टू रिट्रीट, बट उनको फोर्स किया गया वापस बैक होने के लिए। सम ऑफ द सुल्तान्स ऑफ द बंगाल इंक्लूडिंग अलाउद्दीन हुसैन शाह मेड रेड्स टू इनटू उड़ीसा। उन्होंने क्या किया, उड़ीसा में रेड की, विच एक्सटेंडेड अप टू दी पूरी एंड कटक, जो पूरी और कटक तक पहुंच गए थे। इंटरमीडिएंट क्या होता है, रुक रुक के काम करना। कोई आपने सुना होगा कंसेप्ट का, एक इंटरमीडिएटिंग फास्टिंग, रुक रुक के मतलब खाना खाते हैं उसमें, तो वही है इंटरमीडिएट फास्टिंग। रुक रुक के जो लड़ाई हो रही थी, आल्सो वेंट ऑन दी फ्रंटियर, वो बॉर्डर पे चले गई। हाउएवर द रूलर्स ऑफ द बंगाल वर नॉट एबल टू डिस्क्लोज द ओरिशन रूलर्स फ्रॉम देयर फ्रंटियर्स। तो उड़ीसा के रूलर्स को वो क्या वहाँ से फ्रंटियर से डिस्क्लोज करने में नाकामयाब रहे, और गेन एनी टेरिटरी बियॉन्ड द रिवर सरस्वती, दैट द उड़ीसा रूलर्स able to engage successfully in battles at the same time in such far flung area, जो बहुत दूर एरिया था, जैसे बंगाल, कर्नाटका टेस्टिफाइड देयर टू स्ट्रेंथ एंड प्रूवस। तो कर्नाटका में भी टेस्टिफाई किया उन्होंने, क्या किया कर्नाटका ने टेस्टिफाई किया अपनी स्ट्रेंथ को एंड पावर्स को, वहाँ पे प्रूवस को, जो उनकी दक्षता होती है, स्किल होते हैं, जो उनको प्रूव किया। वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, मालवा एंड मेवाड़। तो वेस्टर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे, गुजरात, मालवा और मेवाड़ के एरिया में। ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ इट्स हैंडीक्राफ्ट, its flourishing sea forts as well as the richness of its soil, गुजरात was one of the richest province। तो ये गुजरात बहुत समृद्ध एरिया था, वो आज भी है। दिल्ली सल्तनत का जो बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया था। अंडर फिरोज तुगलक, गुजरात हैड ए बिनाइन, बिल्कुल परोपकारी गवर्नर था वहाँ पे। वो अकॉर्डिंग टू द फ्रिस्ता, एक राइटर के अकॉर्डिंग, अनकरेज द हिंदू रिलीजन एंड दस प्रमोटेड रादर देन द सप्रेस्ड ऑफ द वर्शिप ऑफ आइडल। तो उसने क्या किया, हिंदू रिलीजन को प्रमोट किया, इनकरेज किया, दस प्रमोटेड रादर देन दी सप्रेस दी वर्शिप ऑफ आइडल। तो उन्होंने मतलब जो मूर्ति पूजा को बढ़ाया, जो हिंदुइज्म का बेस है। ही वाज आल्सो सक्सेडेड बाय जफर खान, जफर खान उनके बाद आए, हुज फादर सदारन, जिनके पिताजी क्या थे, सदारन थे, वाज ए राजपूत हु हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम। जो सदारन एक राजपूत थे, उन्होंने मुस्लिम कन्वर्ट कर दिया था अपने आप को इस्लाम में। तो उनके बेटे थे जाफर खान, वो उस पोजीशन पे आए। एंड गिवन हिज सिस्टर मैरिज इन टू फिरोज तुगलक। तो उसने क्या अपनी सिस्टर की शादी कर दी थी फिरोज तुगलक से। आफ्टर तैमूर इन्वेजन ऑफ दिल्ली, बोथ द गुजरात एंड मालवा बिकेन इंडिपेंडेंट इन बट नेम। तो ये है कि तैमूर के अटैक के बाद क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बन गए। 1398 में किया था तैमूर ने अटैक, हालांकि ना बाई नाम में इंडिपेंडेंट रहे, रियल में इंडिपेंडेंट नहीं हुए। हाउएवर इट वाज नॉट टिल 1407, 1407 तक फ्रीडम नहीं हुई, दैट जफर खान फॉर्मली प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द रूलर। 1407 तक इन्होंने अपने आप को रूलर डिसाइड नहीं किया, विद द टाइटल ऑफ मुजफ्फर शाह के नाम पे फिर इन्होंने अपना टाइटल लिया। द रियल फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ द गुजरात वाज हाउएवर अहमद शाह वन। तो अहमद शाह वन क्या थे, रियल फाउंडर थे गुजरात के, एंड ग्रैंड सन ऑफ मुजफ्फर शाह। तो अहमद शाह किसके पोते थे, मुजफ्फर शाह के। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग रेन, जब उसका टाइम चला, ब्रोड द नोबिलिटी अंडर कंट्रोल, बहुत सारे नोबल्स को अपने कंट्रोल में लेकर आया। सेटल द एडमिनिस्ट्रेशन को सेटल किया, एंड एक्सपेंडेड द कंसोलिडेटेड द किंगडम, और इकट्ठा किया किंगडम को। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम पाटन टू न्यू सिटी ऑफ अहमदाबाद, पाटन एरिया से सिटी ऑफ अहमदाबाद में पहुंच गए। द फाउंडेशन ऑफ विच ही लेड इन 1430, जो पाटन का एरिया उन्होंने 1413 में इस्टेब्लिश किया था। ही वॉज ए ग्रेट बिल्डर, मतलब उसने बहुत सारी बिल्डिंग बनाई थी। एंड ब्यूटिफाइड द टाउन विद मैनी मैग्निफिसेंट पैलेसेज एंड बाजार, बहुत सारे पैलेसेज एंड बाजार से उसने मैग्निफिसेंट किया, सजा। मॉस्क एंड मदरसा, ही ड्रू ऑन द रिच आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ द जैन ऑफ द गुजरात टू डिवाइस द स्टाइल ऑफ बिल्डिंग विच वॉज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली। तो क्या किया उन्होंने, क्या रिच जो आर्किटेक्चर का ट्रेडिशन था, परंपरा थी, उसको बढ़ाया। जैन्स ऑफ गुजरात ने जो डिवाइस स्टाइल, उन्होंने एक ऐसा स्टाइल बना दिया बिल्डिंग विच वॉज मार्केटली, जिसको मार्क किया जा सकता है डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली, डिफरेंट से था वो दिल्ली के जो स्ट्रक्चर बनाते थे उससे। सम ऑफ इट्स फीचर्स वर स्लेंडर ट्रस, स्लेंडर मतलब पतला, टूरेट्स जो
पतली मीनारें होती थी, टूरेट्स। एक्सक्यूजिट होता है कि बिल्कुल स्पेशली बहुत पर्टिकुलर प्रोमिनेंट चीज़ होती है। एक्सक्यूजिट स्टोन कार्विंग, स्टोन से कुछ कुछ बनाया था। एंड हाईली ऑर्नेट ब्रैकेट्स, तो सजा के कुछ ब्रैकेट बनाए हुए थे। जैसे आपने भी देखा होगा ब्रैकेट से लगते हैं, जैसे जिन जो आगे पुराने टाइम पे क्या होता था, घरों में जो बाहर अपना वो निकालते थे, जिसको बालकोनी बोलते हैं, बालकनी के नीचे दो ब्रैकेट लगते थे, वही ऑर्नेट स्टाइल बोलते हैं उसको। जामा मस्जिद इन द अहमदाबाद एंड द तीन दरवाजा आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ द स्टेट ऑफ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग टाइम। अहमद शाह ट्राई टू एक्सटेंड हिज कंट्रोल ओवर द राजपूत। अहमद शाह ने क्या किया, अपना कंट्रोल करने की कोशिश की राजपूत स्टेट्स में या सौराष्ट्र रीजन में, एज वेल एज दोज लोकेटेड इन द गुजरात राजस्थान बॉर्डर। इन सौराष्ट्र ही डिफीटेड एंड कैप्चर्ड द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ द गिरनार एंड बट रिस्टोर्ड इट टू द राजा ऑन हिज प्रोमिस टू पे ट्रिब्यूट। तो उसके राजा ने बोल दिया कि मैं आपको ट्रिब्यूट पे करूँगा, टैक्स पे करूँगा। दैट्स वाई he left him over there along with the all assets and the power and strength. He then attacked, उसके बाद क्या वहाँ पे अटैक किया, सिद्धपुर द फेमस हिंदू पिलग्रिम सेंटर एंड लेवल टू द ग्राउंड मैनी ऑफ द ब्यूटीफुल टेम्पल्स देयर। ही इम्पोज जजिया ऑन द हिंदूज, उसने क्या है जजिया इम्पोज किया हिंदू इन गुजरात, which had not been imposed on them earlier. All of these have led many medieval historians to hail Ahmad Shah a great enemy of, उन्होंने क्या अहमद शाह को ग्रेट एनिमी ऑफ द इनफिडल्स का, जो विश्वासघाती थे। वाइल मैनी मॉडर्न हिस्ट्रियन हैव कॉल्ड हिम ए बिगोट, कुछ उसे कटर भी बोलते हैं, बिगोट बोलते हैं, संकी। एंड द ट्रूथ हाउएवर अपीयर्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स, सच्चाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वाइल अहमद शाह एक्टेड एज ए बिगोट इन ऑर्डरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिंदू टेम्पल, उसने जब हिंदू टेम्पल तुड़वाए तो उस टाइम पे तो बिगोट लग रहा था, बट ही डिड नॉट हेजिटेट टू इंडक्ट हिंदूज इन द गवर्नमेंट। बस उसने अपनी गवर्नमेंट में हिंदू भी लेके आया हो। मनिक चंद एंड मोती चंद बिलोंगिंग टू द बानिया और ट्रेड कम्युनिटी, मनिक चंद क्या थे, बानिया थे, और मोती चंद क्या थे, ट्रेडर थे, व्यापारी थे, वर मिनिस्टर अंडर हिम। ही वॉज सो स्ट्रिक्ट इन हिज जस्टिस दैट ही हैड हिज ओन सन लॉ एग्जीक्यूटेड इन द मार्केट प्लेस फॉर द मर्डर ही हैड कमिटेड। उसने अपने खुद के जमाई को मार दिया था, सन इन लॉ को, जब वो उस पर एलिगेशन लगा था या उसको पाया गया था कि दोषी है ये, इसने एक मर्डर कर दिया है। ऑल्दो ही फाइट द हिंदू रूलर्स, वन सेकेंड, right now I am drinking water. Although he fought with the Hindu rulers, उसने लड़ाई की हिंदू राजाओं के साथ, he fought no less than the Muslim rulers of the time, इतने ही मुस्लिम से उसने लड़ाई की थी। particularly the Muslim rulers of the Malwa, he subordinated the powerful port of Idar and brought the Rajput state of झलवार बूंदी दुर्गापुर अंडर कंट्रोल, अपने कंट्रोल में लेके आए इन एरिया को, बूंदी को, दुर्गापुर को, झलवार को। फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से द किंगडम ऑफ गुजरात एंड मालवा वर बिटर राइवल्स, तो ये एक दूसरे से राइवलरी करते थे। एंड वर जनरली फाउंड इन अपोजिट कैंप्स, वो अलग अलग एरिया में रहते थे कैंप्स में, और ऑलमोस्ट एवरी ओकेजन, हर ओकेजन पे अलग अलग उनका विचार रहते थे। मुजफ्फर शाह हैड डिफीटेड एंड इम्प्रिजन हुसैन शाह द रूलर ऑफ मालवा, तो हुसैन शाह को उन्होंने क्या है मुजफ्फर शाह ने कब्जे में कर लिया था। फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल मालवा, ही हैड हाउएवर रिलीज हुसैन शाह आफ्टर फ्यू ईयर्स एंड रीइंस्टेटेड देम, तो उसको वापस पोजीशन पे बिठा दिया, उसको छोड़ दिया था। फार फ्रॉम हीलिंग द ब्रीच, जो हीलिंग क्या था, एक घाव को भरना, वही हीलिंग ब्रिज, इट हैड मेड रूलर्स ऑफ मालवा इवन मोर अप्रेंसिव ऑफ द गुजरात पावर। अप्रेंसिव कहा, उसको डर लगा रहता था गुजरात की पावर का। मालवा को, ओ इसको मालवा के जो थे राजा, दे वर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर वीकिंग गुजरात बाय गिविंग हेल्प, तो ये क्या करते थे, ऑलवेज ऑन द लुक आउट, वो हमेशा देखते थे कि फॉर वीकनिंग गुजरात बाय गिविंग हेल्प द एनकरेजमेंट ऑफ डिस अफेक्टेड एलिमेंट्स देयर, तो वो चाहते थे कि जो डिसअफेक्टेड एलिमेंट है वो उनकी हेल्प करे हमेशा। एंड बाय द रेबल नोबल्स और द काउंटर दिस बाय ट्राइंग टू इंस्टॉल देयर ओन नॉमिनी, तो अपना नॉमिनी इंस्टॉल करना चाहते थे ऑन द थ्रोन ऑफ द मालवा। दिस बिटर राइवलरी वीकेंड द टू किंगडम्स, उनके जो बीच में कटु विचार थे उन्होंने क्या है बढ़ा दिया उस चीज़ को। एंड मेड इट इम्पॉसिबल फॉर दैम टू प्ले ए लार्जर रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, और उनके लिए इम्पॉसिबल बना दिया लार्जर पॉलिटिक्स प्ले करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ महमूद बेगरा, तो महमूद बेगरा के बारे में हम पढ़ेंगे। द सक्सेसर ऑफ द अहमद शाह, जो अहमद शाह के पीछे जो गद्दी पे आए थे उनके वंशज। कंटिन्यूज हिज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, उसने क्या अपनी जो
अपना राज्य फैलाने की पॉलिसी है उसको कंटिन्यू कर रखा। एंड कंसोलिडेशन होता है इकट्ठा करना किसी चीज़ को। द मोस्ट फेमस सुल्तान ऑफ द गुजरात वाज महमूद बेगरा। तो महमूद बेगरा वहाँ के सुल्तान थे। महमूद बेगरा रूल्ड ओवर गुजरात फॉर मोर देन 50 ईयर्स। 50 साल तक राज किया, फ्रॉम 1459 to 1511। ही वॉज कॉल्ड बेगरा बिकॉज ही कैप्चर 2 ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्ट्स घर जो बोलते हैं, गिरनार इन सौराष्ट्र जिसको जूनागढ़ बोलते थे, एंड चंपानेर इन गुजरात, साउथ गुजरात, चंपानेर और जूनागढ़। द रूलर ऑफ द गिरनार हैड पेड ट्रिब्यूट रेगुलरली। तो वो क्या है, गिरनार का जो राजा थे वो उनको हमेशा ट्रिब्यूट देते थे, टैक्स देते थे। बट मोहम्मद बेगरा डिसाइडेड टू एनेक्स हिज किंगडम एज ए पार्ट ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग सौराष्ट्र अंडर कंट्रोल। तो वो अपने सौराष्ट्र को कंट्रोल में लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अटैक किया। सौराष्ट्र वाज ए रिच एंड प्रोस्परस रीजन। बहुत ही रिच, बहुत वेल्थी एरिया था, प्रोस्परस जहाँ पे सब कुछ संपन्न था एरिया था। हैड मैनी फर्टाइल ट्रैक्ट्स एंड फ्लोरिशिंग पोर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली द सौराष्ट्र रीजन वाज आल्सो इन्फेस्टेड बाय रोबर्स। इन्फेस्टेड मतलब वहाँ पे उत्पन्न हो गए थे रोबर्स, डाकू एंड सी पायरेट्स जो लुटेरे थे, हु प्रेड ऑन द ट्रेड एंड शिपिंग, जिन्होंने क्या है शिकार किया, किसका, जो व्यापारियों का, शिपिंग का, जो वहाँ से माल जाता था उसको लूटते थे। द पावरफुल फोर्ट ऑफ गिरनार वाज कंसिडर्ड सूटेबल नॉट ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सौराष्ट्र बट आल्सो ए बेस ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट सिंध। तो वो एक बेस भी था अगेंस्ट सिंध के ऑपरेशन के लिए। महमूद बेगरा बीसीज्ड गिरनार, उन्होंने गिरनार को कब्जे में कर लिया विद ए लार्ज फोर्स। दो राजा हैड ओनली ए फ्यू गन्स इन द फोर्ट, राजा के पास कुछ ही गन थी। ही रजिस्टर्ड गैलेंटली, मतलब वीरता से उसने अपना रोका, चीज़ों को रजिस्ट किया। बट टू नो अवेल, उसको कुछ सक्सेस नहीं मिला। इट इज़ सैड दैट कंक्वेस्ट ऑफ द हिज इनएसेसिबल फोर्ट वाज ड्यू टू ट्रेजन। तो जो उसको जीता गया, जो वहाँ से फोर्ट के अंदर घुसना मुश्किल था, बट उसका जो ट्रेजन है उसके साथ धोखा हो गया। द रूलर ऑफ द गिरनार हैड फोर्सली टेकन द वाइफ ऑफ द कमदार मिनिस्टर एजेंट हु स्कीम इन द सीक्रेट फॉर द डाउनफॉल ऑफ हिज मास्टर। तो रूलर जो गिरनार का था, हैड फोर्सली टेकन द वाइफ ऑफ हिज कमदार, मतलब उसके जो मिनिस्टर एजेंट थे, हु स्कीम्ड इन सीक्रेट, जो उसने क्या सीक्रेट में स्कीम की थी उसके डाउनफॉल के लिए। आफ्टर द फॉल ऑफ द फोर्ट द राजा एम्ब्रेस इस्लाम, राजा ने क्या है इस्लाम को अपना लिया। वाज एनरोल इन द सर्विस ऑफ सुल्तान, सुल्तान की सर्विस में चला गया। द सुल्तान फाउंड एट द फुट ऑफ द हिल ए न्यू टाउन कॉल्ड मुस्तफ़ाबाद, उसको मुस्तफ़ाबाद बोला। ही बिल्ट मैनी लॉफ्टी बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई वहाँ पे। आस्क हिज नोबल्स टू डू द सेम, अपने नोबल्स को भी कहा कि भैया आप ऐसा ही करो। दस इट बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ गुजरात। लेटर इन द रेन मोहम्मद सैक्ड द्वारका, तो महमूद ने क्या है लूटा द्वारका को। ऑन द ग्राउंड इट हार्बर्ड पायरेट्स, उसने क्या पनाह दी किसको, पायरेट्स को, जो लुटेरे थे। हु प्रेड ऑन द पिलग्रिमेज ट्रैफिक टू मक्का, जो या मतलब घूमने जाते थे मक्का मदीना में, उन पे उन्होंने अपना सर्वाइवल किया। एंड द कैंपेन वाज हाउएवर आल्सो यूज्ड टू रेज द फेमस हिंदू टेम्पल देयर, तो उनको कुचलने के लिए भी, हिंदू टेम्पल को कुचलने के लिए भी। द फोर्ट ऑफ चंपानेर वाज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड फॉर द सुल्तान प्लान्स ऑफ ब्रिंगिंग खंदेश एंड मालवा अंडर हिज कंट्रोल। तो चंपानेर का जो फोर्ट फेयर था वो स्ट्रेटेजिकली मतलब लोकेटेड था ऐसी जगह पे जहाँ पे सुल्तान का प्लान था खंडेश एंड मालवा को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। द रूलर जो दो ए फ्यूडेटरी ऑफ गुजरात, ये क्या था, गुजरात के महंत थे। एंड हैड क्लोज रिलेशन विद द सुल्तान ऑफ मालवा, मालवा के सुल्तान के साथ उनके अच्छे कॉन्टैक्ट थे। चंपानेर फेल इन 1454 आफ्टर द गैलेंट राजा एंड हिज फॉलोवर, जो उसके वीर राजा थे और उसके फॉलोवर थे। डिस्पेयरिंग, उसने निराश कर दिया ऑफ हेल्प फ्रॉम एनी क्वार्टर, किसी से हेल्प लेने की बजाय परफॉर्म दी जोहर सेरेमनी, तो वहाँ पे उन्होंने जोहर सेरेमनी की। एंड फोर्ट टू द लास्ट मैन, और आखिरी आदमी तक लड़ा वहाँ पे। महमूद कंस्ट्रक्टेड ए न्यू टाउन कॉल्ड मोहम्मदाबाद, तो उन्होंने मोहम्मदाबाद वहाँ पे एक नया एरिया बनाया महमूद ने, नियर चंपानेर, चंपानेर के पास। ही लेड आउट द many fine gardens there and made it its principal place of residence, वहाँ पे रहने लगे वो। चंपानेर is now in ruins, मतलब वो ख़त्म हो चुका है। but the building which still attracts attention the जामा मस्जिद, वहाँ पे जामा मस्जिद वो अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को। it has a covered courtyard, मतलब ढका हुआ उसका जो बगीचा है। and many Jain principles architecture have been used in it, तो बहुत सारे आर्किटेक्चर में ये यूज हुआ है ऐसा कोई सिस्टम। The stonework is other buildings constructed during this period is so fine that it can only compare to the work of goldsmith, सुनार जैसा काम हो रखा था वहाँ पे घर पे उसके किले में। महमूद बेगरा also had
to deal with Portuguese who were interfering with the Gujarat trade with the countries of the West Asia. तो उसको पोर्तुगीज से भी लड़ना पड़ा था. He joined hand with the ruler of Egypt to check the Portuguese naval power but was not successful. वो सक्सेसफुल नहीं हुए. ड्यूरिंग दी लॉन्ग एंड पीसफुल रीन ऑफ महमूद बेगरा, बेगरा की जो लंबा टाइम चला था, रीन चला था, उसका शासनकाल, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोस्पेरेड, ट्रेड वहाँ पे व्यापार और कॉमर्स बहुत फैला. ही कंस्ट्रक्टेड मैनी कैरावैन सारीज एंड इन्स फॉर द कंफर्ट ऑफ द ट्रेवलर्स. तो उन्होंने क्या सराइज, तो जो मतलब सब चीज़ों से उपलब्ध सराय बनाई उन्होंने, इन्स बनाए वहाँ पे पास में ट्रेवलर्स के कंफर्ट के लिए. द मर्चेंट वर हैप्पी बिकॉज रोड वर सेफ फ्रॉम द ट्रैफिक, ट्रैफिक से सेफ थे. दो महमूद बेगरा हैड नेवर रिसीव्ड ए सिस्टमेटिक एजुकेशन, उनको अच्छी एक सिस्टमेटिक वे में एजुकेशन नहीं मिली थी. ही हैड गेन्ड कंसिडरेबल नॉलेज बाय हिज कॉन्स्टेंट एसोसिएशन विद द लर्न मैन. तो उसका एसोसिएशन हमेशा पढ़ने लिखने वाले आदमी से था, इसलिए उसको नॉलेज होती रही. मैनी वर्क्स वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम अरेबिक इनटू पर्शियन ड्यूरिंग हिज रेन. तो बहुत सारे उसके काम थे जो अरेबिक से पर्शियन में ट्रांसफ़र हो गए थे. हिज कोर्ट पोएट वाज उदयराजा हु कंपोज इन संस्कृत, जिसने संस्कृत में लिखा उदयराजा. मोहम्मद बेगरा हैड ए स्ट्राइकिंग अपीयरेंस, मतलब एक बहुत अट्रैक्ट करने वाला अपीयरेंस था उनका. ही हैड ए फ्लोइंग बियर्ड, मतलब उड़ने वाली बियर्ड थी उनकी. एंड विच रीच अप टू द हिज वेस्ट, उसकी कमर तक जाती थी. एंड हिज माउस्टेज वाज सो लॉन्ग दैट ही टाइड इट ओवर हेड, मूछें इतनी लंबी थी सिर के ऊपर बांधते थे वो. अकॉर्डिंग टू ए ट्रेवलर बरबोसा, महमूद फ्रॉम हिज चाइल्डहुड हैड बीन नरिश्ड ऑन सम poison so that if a fly settled on his head it swelled and immediately lay dead. तो ये बोल रहे हैं कि बरबोसा के अकॉर्डिंग महमूद ऐसा था कि उन्होंने उसको नरिश किया गया था, उसको पोषण दिया गया था ऐसे पॉइजन पे, और ताकि मतलब मक्खी भी बैठ जाती थी, वो मर जाती थी उसके ऊपर सिर पे. मोहम्मद वाज आल्सो फेमस फॉर हिज वोराशियस एपेटाइट, उसकी बहुत भयानक बहुत बड़ी भूख थी अजीब तरह की. इट इज़ सेड दैट ब्रेकफास्ट ही एट ए कप ऑफ हनी, एक कप शहद का, एक कप ऑफ बटर मक्खन, एंड 100 to 150 प्लेंटेन्स. तो इतना वो खाते थे, 100 से 150 तक वो प्लांटेन्स खाते थे. एंड ही एट 10 to 15 kg ऑफ फूड ए डे, मतलब 10 से 15 किलो एक दिन में खाते थे. वी वर टोल्ड दैट द प्लेट्स ऑफ मीट्स, पैटीज समोसा खाते थे, वर प्लेस्ड ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ हिज पिलो एट द नाइट इन केस ऑफ ही फेल्ट एग्री, मतलब उसको भूख लगती थी तो बहुत सारे समोसे भी खा जाते थे रात को. अंडर मोहम्मद बेगरा द गुजरात किंगडम रीच इट्स मैक्सिमम लिमिट एंड इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वेल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट कंट्री. तो बेगरा के अंडर बहुत सारा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री रहा. लेटर ऑन इट वॉज पावरफुल इनफ टू पोज ए सीरियस चैलेंज टू द मुगल रूलर हुमायूं. तो इसने क्या है चैलेंज पे रखा, किसके सामने, मुगल रूलर हुमायूं के सामने. मालवा पे चलते हैं. मालवा, द स्टेट ऑफ मालवा वाज सूटेड ऑन हाई प्लेटू सिचुएटेड. तो मालवा क्या था, सिचुएटेड कहाँ पे था, हाई प्लेटू बिटवीन द रिवर नर्मदा एंड ताप्ती के बीच का एरिया. इट कमांडेड द ट्रंक रूट्स बिटवीन द गुजरात एंड नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया और इसके बीच का एक मतलब ट्रंक रूट लगा लो. एंड आल्सो बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ. एज लॉन्ग एज मालवा कंटिन्यू बी स्ट्रॉन्ग, मालवा स्ट्रंग रहा. इट एक्टेड एज ए बैरियर टू द एम्बिशंस ऑफ द गुजरात, मेवाड़ एंड ब्राह्मण्स एंड द लोधी सुल्तान ऑफ दिल्ली. तो उनके मतलब उनके एम्बिशंस को, विचारों को कंट्रोल में रखा. द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन नॉर्दर्न इंडिया वाज सच दैट इफ एनी ऑफ द पावरफुल स्टेट ऑफ द रीजन कुड एक्सटेंड इट्स कंट्रोल ओवर मालवा, it would be well on its way to make a bid for the domination of the entire North India. तो मालवा तब तक स्ट्रॉन्ग रहा है. इसको इसने क्या है जे एक्टेड किया कैसे, बैरियर टू दी एम्बिशन ऑफ गुजरात, मेवाड़ एंड ब्राह्मण्स, इनके एम्बिशन को कंट्रोल किया. लोधी ऑफ सुल्तान दिल्ली. जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि नॉर्दर्न इंडिया वाज सच दैट इन एनी ऑफ द पावरफुल स्टेट ऑफ द रीजन कुड एक्सटेंड इट्स कंट्रोल ओवर मालवा. तो मालवा तक उसका डिसीजन जा सकता था. इट वुड बी वेल, अगर ये अच्छा होगा, अगर हम कहें इट्स वे टू मेक ए बिड फॉर, मतलब ये डोमिनियन ऑफ द इंटायर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के कंट्रोल के लिए कंट्रोल करते थे. ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, 15वीं सेंचुरी तक द किंगडम ऑफ मालवा रिमेन्ड एट हाइट इट्स ग्लोरी. तो 15वीं सेंचुरी तक मालवा क्या कंट्रोल में रहा. हमने पहले ही पढ़ लिया था कि भाई अगर कोई मालवा पे कंट्रोल कर लेगा तो पूरे नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल कर लेगा. वो मतलब दावा करता है उसको पूरे नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करने का. द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम धार टू मंडू, धार से मंडू में शिफ्ट हो गई. इन ए प्लेस विच वाज हाईली डिफेंसिबल, जो मतलब उसको डिफेंस कर रहे थे. एंड विच हैड ए ग्रेट डील ऑफ नेचुरल ब्यूटी थी वहाँ पे. एंड हेयर द रूलर ऑफ मालवा कंस्ट्रक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग, बहुत सारी बिल्डिंग बनाई. एंड द रूइंस ऑफ द विच आर स्टिल इम्प्रेसिव, उसके जो
खंडर हैं वो भी बहुत इंप्रेसिव है। अनलाइक द गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, द मंडू आर्किटेक्चर वाज मैसिव एंड वाज मेड टू लुक इवन मोर सो बाय यूजिंग ए वेरी लॉफ्टी प्लिंथ फॉर द बिल्डिंग्स। मतलब प्लिंथ जो बेस था बहुत बड़ा बनाते थे। द लार्ज स्केल ऑफ द कलर्ड एंड ग्लेज टाइल्स प्रोवाइडेड वेराइटी ऑफ बिल्डिंग टू द बिल्डिंग। मतलब कलर और ग्लेज बिल्कुल चमकदार टाइल्स लगाते थे, इसलिए वो वैरायटी देते थे बिल्डिंग को। द बेस्ट नोन अमंग दैम द जामा मस्जिद एंड द हिंडोला महल एंड जहाज महल। तो ये अच्छी बिल्डिंग थी वहाँ पे, जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द किंगडम ऑफ मालवा वाज टोन बाय इंटरनल डायमेंशन। स्टार्टिंग से इंटरनल डायमेंशन में बटा हुआ था। द स्ट्रगल फॉर द सक्सेशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्टेंडर्स टू द थ्रोन वाज अकम्पेन्ड बाय द फाइटिंग बिटवीन दिस ग्रुप ऑफ द नोबल्स फॉर द पावर एंड प्रॉफिट। तो पावर एंड प्रॉफिट के लिए लड़ते रहते थे वो। द नेबरिंग स्टेट ऑफ द गुजरात एंड मेवाड़ वर ऑलवेज रेडी टू टेक एडवांटेज। तो गुजरात और मेवाड़ वाले एडवांटेज लेने में बहुत आगे थे। एंड टू द फैक्शनलिज्म फॉर देयर ओन पर्पज। वन ऑफ द अर्ली रूलर ऑफ मालवा, हुसंग शाह, जो हुसंग शाह थे, अडोप्टेड ए ब्रॉड पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन। रिलीजियस टॉलरेशन की उनकी पॉलिसी थी। मैनी राजपूत वर इनकरेज टू सेटल इन मालवा। उनको इनक्रेज किया गया सेटल होने के लिए मालवा में। दस टू ऑफ द एल्डर ब्रदर्स ऑफ राणा मोकल ऑफ मेवाड़ वर ग्रांटेड जागीर्स इन मालवा। तो 10 जो एल्डर ब्रदर हैं राणा मोकल ऑफ मेवाड़ वर ग्रांटेड जागीर, उनको जागीर दी गई मालवा में। फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ ललितपुर टेम्पल से पता चलता है विच वॉज बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट अपियर्स दैट नो रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स। मंदिर बनाने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था उस टाइम पे। हुसैन शाह एक्सटेंडेड हिज पैट्रोनेज। उसने क्या, हुसैन शाह ने अपनी पैट्रोनेज कहाँ तक ले गए, जैन्स तक, हु वर प्रिंसिपल मर्चेंट्स एंड बैंकर्स ऑफ द एरिया। द नरदेवा सोनी ए सक्सेसफुल मर्चेंट वाज ट्रेजर ऑफ द हुसैन शाह। तो वो खजांची था हुसैन शाह का, एंड वाज वन ऑफ हिज एडवाइजर्स, उसके एडवाइजर थे। हाउएवर ऑल द रूलर्स ऑफ द मालवा वर नॉट इक्वली टॉलरेंट। वो मतलब बियरेबल नहीं थे, हर चीज़ को सहन नहीं करते थे। महमूद खलजी हु इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल ऑफ द मालवा रूलर्स। तो महमूद खलजी जो पावरफुल माने जाते हैं, डिस्ट्रॉयड मैनी टेम्पल्स ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल विद द राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। तो राणा कुंभा से स्ट्रगल होता था मेवाड़ से, तो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिए थे। विद द नेबरिंग हिंदूज राजा दिस वाज रिप्रेंसिबल, मतलब घरना करने की बात थी। एंड एक हार हो गई थी उनकी। एंड ए सेटबैक फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ ब्रॉड टॉलरेशन विच हैड ग्रेजुअली डेवलप्ड अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अंडर क्या था कि टॉलरेशन सहन करने की सहमति थी, बट यो इसके क्या बाद क्या होगा कि आदमियों में सहन शक्ति खत्म हो गई। हाउएवर इट नॉट पार्ट ए पॉलिसी ऑफ जनरल डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिंदू टेम्पल। हालांकि उनकी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जनरल हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रक्शन करना था। महमूद खलजी वाज रेस्टलेस, वो मतलब रेस्ट नहीं लेते थे। एम्बिशियस मोनार्क, ही फॉट विद द ऑलमोस्ट ऑल द नेबर्स, द रूलर ऑफ द गुजरात एंड राजा ऑफ गोंडवाना एंड ओडिशा, बहमनी सुल्तान्स, इवन द सुल्तान ऑफ दिल्ली, सबके साथ उन्होंने लड़ाई की मोहम्मद खलजी ने। हाउएवर हिज एनर्जीज वर प्रिंसिपली डिवोटेड टू द ओवर रनिंग साउथ राजपूताना। साउथ के राजपूत को हटाना चाहते थे, कुचलना चाहते थे। एंड ट्राइंग टू सबड्यू मेवाड़ को भी हराना चाहते थे। कल हम मेवाड़ को डिस्कस करेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शेयर कर दीजिए। बाय।